प्रीपोजिशन स्टडी करेंगे। बड़ा ही सुंदर चैप्टर है। जब हम लोग प्रीपोजिशन की बात सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि यह हमारे भाषा साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह क्या करती है, हमें सिखलाती है कि भाषा को पूर्ण कैसे करें, अभिव्यक्त कैसे करें। और ये भाषा साहित्य जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रीपोजिशन जो चैप्टर है इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। आइए हम सभी इसमें शामिल हों और सबों को धन्यवाद मेरे तरफ से, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप इसे सीखिए, समझिए और धन्यवाद मुझे दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज देखा जाए कि जीवन में हर कुछ बदल जाता है, लेकिन हमारा ज्ञान, हमारी समझ नहीं बदल पाती है। तो इसी क्रम में ग्रामर का एक चैप्टर है प्रीपोजिशन, इसी के बारे में आपके साथ हम शेयर करेंगे और इस शेयरदारी में आप हिस्सा लेंगे और हम भी शेयरदारी में हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, प्रीपोजिशन एक चैप्टर है और इसका मायने बहुत व्यापक क्यों रखती है, क्योंकि यह इंग्लिश ग्रामर का रीड है, इसे हम सीखने जा रहे हैं। प्री प्लस पोजीशन, प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन का अभिप्राय होता है। क्या हम सभी समाज में भी, कक्षा में भी, दोस्तों के संपर्क में भी, यहाँ तक जब कभी किसी पार्टी में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ भी हम लोग सम्मान और स्थान चाहते हैं। इस भाषा साहित्य में प्रीपोजिशन हमें सम्मान देगी और हमें एक स्थान देती है। इसका देती है भाषा साहित्य का हमारा एक सेंटेंस वाक्य शुद्ध हो, उसका शुद्ध अर्थ निकले, या हमें प्रदान करती है, देती है। इसी के क्रम में प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है, फिर भी हम सभी उसको कोशिश करने जा रहे हैं, टच करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सभी टाइम के बारे में पढ़ेंगे। टाइम प्रीपोजिशन, एट, येट एंड इन प्रीपोजिशन। एट क्या है, इन क्या है, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एट का मतलब ही मैं और इन का भी मतलब मैं ही होता है। ये बहुत कुछ मायने रखती है। ये हमें एक समय प्रदान करती है, स्थान के बारे में बतलाती है और बहुत कुछ सिखलाती भी है, क्योंकि यह आपके लिए ही नहीं, पूरे विश्व के उन समुदाय के लिए है जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसी पहलुएं आती है जिन पहलुओं पे हम अपने वाक्य को गलत कर बैठते हैं, इसलिए यह हमारे लिए लाभदायक होगा। आज हम एट के बारे में ही पढ़ेंगे। देखा जाए, यह एट प्रीपोजिशन जो है हम सबों के पास, यह बड़ो ही सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण। एट प्रीपोजिशन सबसे पहले छोटे स्थानों के बारे में जानकारी देती है, छोटे स्थानों के बारे में जानकारी देती है, छोटी जगहों के बारे में जानकारी देती है। यदि हम शहर में रहते हैं, वो छोटा शहर है,
उसमें ऐड का प्रयोग होगा। आइए एक बार पुनः इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं देखिए। छोटे स्थानों के लिए इन का प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते बट नॉट इन, सॉरी ऐड का प्रयोग करते हैं। ऐड इज यूज्ड फॉर स्मॉल। देखिए साहब, जहां जहां भी जो कुछ भी हम तैयारी करते हैं, उस तैयारी में हम लोग एक चीज रखते हैं कि कहाँ हम जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, दोनों को लेते हैं। इसी क्रम में हम प्रीपोजिशन भी अध्ययन करने जा रहे हैं, किसको और किस प्रीपोजिशन को किस जगह अप्लाई या यूज किया जाए, इसके बारे में भी हम आज आए हैं और ऐड प्रीपोजिशन के बारे में हम बतलाने जा रहे हैं। लिखे हैं ऐड इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस, छोटे स्थानों के लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण के तौर पर देखा जाए, उदाहरण से हम लोग अधिक समझ पाते हैं, जानकारी मिल पाती है, तो माइंड लगभग 80% कार्य करता है, क्योंकि उसमें माइंड में सक्रिय होता है। उदाहरण के तौर पर हम अभी गौर करते हैं। इसीलिए देखा जाए, मैं धन्यवाद मैं दाता हूँ। सबसे पहले यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सबसे पहले यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और इसमें जो भी कुछ हम वृत्ताकार करेंगे, सेमी सर्किल करेंगे, वो प्रीपोजिशन के रूप में आता है। आई लिव एट धनबाद। आई लिव एट धनबाद, ये हम सभी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, परंतु एट जो धनबाद के पीछे में है वो आपका प्रीपोजिशन। इसी से साबित होता है दैट कि धनबाद एक छोटा जगह है। कौन साबित करता है? धनबाद के पीछे एट प्रीपोजिशन लगा है, वह साबित करता है कि धनबाद छोटी जगह है। इसी क्रम में हम कई उदाहरण लेकर के इसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं और हम संतुष्ट होते हैं और एक प्रकार का तृप्ति मिलती है कि मेरा इंग्लिश सेंटेंस शुद्ध है और हम खुश होते हैं। I became very glad to see our condition, my condition. I feel happiness myself because of I clear cut to preposition. दूसरी बात देखा जाए, नंबर 2, निर्धारित समय में निश्चित समय के लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं। एट प्रीपोजिशन समय को निर्धारित करती है, समय के बारे में बताती है, क्योंकि समय से इसका संबंध है। इसलिए आज हम देखते हैं, जैसे कि मैं 6 बजे उठता हूँ। मैं 6 बजे उठता हूँ, समय 6 निश्चित है, इसीलिए इस निश्चित समय के अर्थों में
एट प्रीपोजिशन दिया जाता है। और यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसे कैसे हम लोग कंपोज करेंगे? आई गेट अप एट 6 AM। यहाँ पर 6 के पहले एट लगा है, 6 के पहले जो एट लगा है